हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो स्वागत है आपका अपना चैनल आरएफ शिक्षा पर, जहां आपको मिलता है डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा के मोस्ट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपको सीधा सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। विद्युत धारा चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है और मैं उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया हूँ जो पूछने के चांस हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले अगर बेल आइकन की घंटी को दबा लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो अगर वीडियो नेक्स्ट डलता है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आराम से अपनी तैयारी को आप बेहतरीन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में आप मार्क्स को ला पाएंगे और अपने टॉपर बनने के सपना को पूरा कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में पहला सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? एसआई मात्रक जो है मापने की प्रणाली है, उसे एसआई जैसे किसी चीज़ को नापने की प्रणाली होती है। जैसे चीनी तौलते हैं तो उसको वजन में किलोग्राम में तौलते हैं, तेल तौलते हैं तो किलोग्राम में। तेल को कभी मीटर में तौल सकते हैं क्या? नहीं तौल सकते। तो एसआई मात्रक वही है, मापने की प्रणाली। तो यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि बैटरी में किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है। बैटरी मतलब समझ रहे हैं बच्चों, बैटरी आप लोग देखे होंगे, घर में भी रहता है, गाड़ी में भी रहता है, हर चीज़ बैटरी लगा हुआ रहता है। तो बैटरी में जो धारा प्राप्त होता है, बैटरी में जो धारा प्राप्त होती है उसका नाम है डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, जो कि बहुत खतरनाक करंट होता है। डीसी करंट अगर आपको मारेगा तो डीसी जो चलता है एकदम ऐसे ऐसे चलता है, लगातार चलते रहता है, यानी आपको अगर करंट मारता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से जो करंट आता है हमारे पास, वो होता है एसी। क्या होता है बच्चों? एसी। एसी को करेक्ट चलने का तरीका क्या है बच्चों? धारा को चलने का तरीका है कि एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी अगर आपको झटका लगेगा तो फिर छोड़ देगा। इसीलिए अगर डीसी वाला करंट लगेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो, इसमें जान जाने की भी खतरा हो सकती है। लेकिन एसी में जो है एक बार करंट लगता है, झटका मारता है तो आदमी को कुछ नहीं हो पाता है, छूट जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को बच्चों वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली, उत्पन्न मतलब क्या होता है? उत्पन्न मतलब विद्युत धारा को बनाने वाली यानी पैदा करने वाली, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं बच्चों? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। जनित्र क्या कहते हैं बच्चों? जनित्र, जिसको जनरेटर हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे कि जनरेटर लगल रहता है, तो वही विद्युत धारा, जनरेटर जो है चलता है तो मरकरी सब पूरा जलने लगता है, तो वही युक्ति जो है विद्युत धारा को उत्पन्न करती है, जिसको हम लोग जनित्र कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपको सीधा सीधा एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। अब सवाल नंबर हमारा 5 कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊर्जा का मतलब हो एनर्जी। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगा, हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगा, तो हम सही से बोल नहीं पाएंगे, हम सही से चल नहीं पाएंगे, लुढ़क के रह जाएंगे। तो एनर्जी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोल रहा है कि एनर्जी यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक बच्चों हमारा जूल है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, एसआई मात्रक का सवाल 1 से 2 सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो एसआई मात्रक जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एसआई मात्रक का सवाल हर बार एग्जामिनेशन में पूछता है। तो एसआई मात्रक के सवाल पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि एक जूल का मान क्या होता है। जूल क्या है बच्चों? ऊर्जा का एसआई मात्रक है। क्या है बच्चों? ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक यानी एनर्जी का एसआई मात्रक जूल है। अब बोल रहा है कि एक जूल बराबर कितना होता है। एक जूल बराबर कितना होता है? तो एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। कितना होता है बच्चों? 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। ध्यान में रखिएगा कि एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा
बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 7 कह रहा है कि विद्युत धारा का मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जिसका यंत्र होता है, जिसके विद्युत धारा जिससे हम लोग नापते हैं, उसका नाम है बच्चों एमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 8 कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक। मैंने क्या कहा था बच्चों कि एसआई मात्रक का सवाल जो है 1 से 2 सवाल आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप लोग पेपर दीजिएगा तो आप लोग देखिएगा कि सर क्या कह रहे थे। सर बिल्कुल सही बोले, एसआई मात्रक का सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग एसआई मात्रक को पूरा रट जाइए, एकदम चटनी बना दीजिए। एसआई मात्रक को एक भी नहीं छूटना चाहिए। और मैं तो यही गारंटी देता हूँ कि इसी वीडियो से देखने को मिलेगा एसआई मात्रक, मुझे पूरा यकीन है। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक बच्चों ओम होता है। क्या होता है बच्चों? ओम। और ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे। ओम का नियम सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो ओम के नियम को पूरा याद रखिए। ओम के नियम फॉर्मूला भी है V बराबर IR। क्या है बच्चों? V बराबर IR। वेरी गुड। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? ओम। ओम का सिंबल पता है कैसे रहेगा? हेडफोन की तरह। वो कानवा वाला हेडफोन देखे हैं, बड़का जो सिरवा पे लगाते हैं, वैसी ओम का ये रहेगा, सिंबल बना हुआ रहेगा बिल्कुल हेडफोनवा की तरह। वो तार वाला हेडफोन नहीं, जो कान में ऊपर लगाने वाला हेडफोन रहता है ना, वो पर उसका ओम का वो सिंबल रहता है। जैसे हर चीज़ का सिंबल रहता है ना, जैसे संतरा का सिंबल, आम का सिंबल, वही होता है प्रतिरोध का सिंबल। वेरी गुड, ओम का सिंबल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि ओम का नियम। देखो मैंने बताया ओम का नियम, और ओम का नियम में सवाल आ गया कि ओम का नियम का सही सूत्र क्या है। तो मैंने अभी बताया, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए कि ओम का नियम का सही सूत्र क्या है। तो ओम का नियम का सही सूत्र है बच्चों V बराबर IR। बहुत अच्छा, वेरी गुड, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओम का नियम जो है 5 नंबर के सवाल में पूछ सकता है। तो आप लोग ओम के नियम को पूरा रट लीजिएगा, पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरा मार्क्स मिल सके। और ऑब्जेक्टिव तो हम ही पे छोड़ दीजिए, हम जो कराएंगे वही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है सवाल नंबर 10 कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बच्चों वाट होता है। क्या होता है बच्चों? वाट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वाट लग गया नहीं, वाट होता है। ध्यान दीजिएगा, वाट लग गया नहीं, वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? वाट। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है सवाल नंबर 11 की किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बच्चों? किलोवाट घंटा मतलब क्या है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। कब? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? किलोवाट घंटा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में बच्चों जोड़ने के लिए किस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे, आगे से पीछे से वो नहीं पूछ रहा है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? टेप मार के कैसे कैसे? तो उसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है बच्चों? श्रेणी क्रम में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या रहेगा? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु, जो विद्युत बल्ब आप लोग देखे होंगे, कौन वाला दिखेगा आपको बोलवा? तो लाल का बोलवा देखे ना, लाल बोल, जिसको जलाने से लाल रोशनी देता है, लाल जो है प्रकाश देता है। तो उस बॉल में एक तार लगा हुआ रहता है ऐसे पतला सा, जो फ्यूज़ होने के बाद वो नहीं जलता है। फ्यूज़ अगर हो जाएगा ना, देखिएगा उसका तार अगर टूट जाएगा तो वो नहीं जलेगा। तो वो जो वो तंतु जो बना हुआ था, वो किस धातु का बना होता है बच्चों? तो वो बना हुआ था टंगस्टन का। किसका बना हुआ था? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर हमारा भी टंगस्टन का तार होता है, जिसको हाई करंट अगर लगता है तो वो टूट जाता है और हमारा बॉल जो है बनना बंद हो जाता है और पूरा घर में अंधेरा छा जाता है। तो और अगला सवाल हमारा कह रहा है, और सवाल नंबर 14 कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक बच्चों हमारा कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और आज का इस वीडियो का आखिरी सवाल है बच्चों कि अधिक प्रतिरोध वाला तार, यानी अधिक प्रतिरोध का मतलब होता है अधिक, जैसे अधिक मतलब ज़्यादा, प्रतिरोध वाला तार, अधिक वहाँ पे चलने वाला तार, अधिक धारा प्रवाह होने वाला तार। वो कैसा तार होता है बच्चों जिसमें अधिक धारा प्रवाह हो? तो वो तार जो होता है वो होता है पतला और लंबा। पतला तार और लंबा तार में अधिक प्रतिरोध पाया जाता है, अधिक धारा पाया जाता है। तो अधिक धारा उसमें प्रवाह करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग ने
ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आज हम लोगों ने विद्युत धारा चैप्टर का मोस्ट 15 ऑब्जेक्टिव देखे हैं, जिसमें से 2-3 सवाल तो आपको सीधा सीधा एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो मैंने बार बार बोला हूँ कि एसआई मात्रा का आप लोग देख लीजिएगा, जो मैं एसआई मात्रा की इस वीडियो में कराया हूँ उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अभी समय है कुछ करने का। अगर इस समय में आप लोग कुछ नहीं करते हैं, गवा देते हैं, तो आप बहुत एक सुनहरा मौका जो होता है वो छोड़ दीजिएगा, और बहुत फिर लास्ट में पछताने वाले आप फिर पछताइएगा बाद में जाके, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी भी मेहनत करो। अभी अच्छे से अगर मेहनत कर लिए तो आपको अच्छा से अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।